फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। होप कि आप सभी लोग अपने अपने घर में अच्छे होंगे और मेरे व्लॉग्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, 2-2 3-3 दिन के गैप पे आ रहे हैं। उसका एक रीज़न है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ फालतू का कंटेंट नहीं डालना चाहती। कुछ अच्छा हो मैं तभी डालना चाहती हूँ। हालांकि मेरे शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे मेरे जो भी रील्स होती हैं, मैं इंस्टाग्राम की आईडी आज इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूँगी। प्लीज़ गो देयर एंड फॉलो मी। और यहाँ पे एक चीज़ आ गई है, मुझे अटैक कर दिया है। यहाँ पे मेरे देखिए दाना निकल आया है, पता नहीं कल रात से आ गया ये दाना। क्यों मेरे ऐसे निकलते नहीं है। इवन मुझे याद ही नहीं मेरे कभी पिंपल्स भी निकले होंगे मेरे चेहरे पे, क्योंकि दाने वाने थोड़े कम होते हैं मेरे। तो ये देखिए और ये पता है वैसा वाला है, जैसे होता नहीं है वो, जैसे होता है, लेकिन अच्छा लग रहा है थोड़ा, कभी कभी होना चाहिए। no. मेरे निकला हुआ है। तो आज क्या है, मैं आज ये कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, अभी शाम हो रही है और आज है 15 तारीख, 15 अप्रैल है। और मेरा एक पुराना व्लॉग है मम्मी के घर का, जब मैं गई थी मनोना धाम गई थी। आप लोग अगर उधर बदायूं बरेली साइड के लोग होंगे वो जान रहे होंगे। इवन अब तो ज़्यादातर लोग जान रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे देश विदेश से भी लोग पहुँचते हैं। और वो क्या धाम है, किस भगवान का है, क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बाकी आप आगे व्लॉग देखिए। और मैं आज इसकी शुरुआत करी हूँ। हालांकि उस व्लॉग की ओपनिंग मैंने कर दी थी, लेकिन मैं आपको बहुत दिन बाद डाल रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। वो व्लॉग बहुत पहले का शूट हो रखा है, जब मैं मम्मी के यहाँ भी गई थी। मतलब हो गए करीब 10 दिन हो गए होंगे, आज 7-8 दिन हो गए होंगे। लेकिन मैं अभी उसको डाल रही हूँ, आज इसको अपलोड करने जा रही हूँ। तो ये मनोना धाम जो है, वहाँ पर मनोना धाम से है। और यहाँ के कोई एक महंत हैं, और वहाँ पे बेसिकली जो मंदिर है वो है खाटू श्याम जी का मंदिर है। आप लोग जानते होंगे, एक राजस्थान में है जो हमारे यहाँ जयपुर के पास है, और एक वहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर हो चुका है। वो बदायूं के पास बरेली, जिला बरेली में लगता है, शायद मंडल बरेली, मतलब जो भी उसको बोलते हैं। वहाँ पे आंवला एक जगह है, वहाँ पे उस गांव में है वो मंदिर। तो मैं देखने गई थी, उसकी बहुत मान्यता है। और अब तो वो पूरा एक तीर्थ की तरह बना दिया गया है। और वहाँ के महंत की आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी कि वो पानी। तो चलिए फिर अब आप इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। और वो क्या है, मनोना धाम कहाँ पर है और कितनी देर लगती है बदायूं से वहाँ तक पहुँचने में, ये सब कुछ मैं अपने ब्लॉग में बताती रहूँगी। तो आप लोग देखिए। और वहाँ की एक स्पेशल कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूँगी। इसमें एक अपना रिव्यू देना चाहती हूँ ऐसी जगह के लिए। खाटू श्याम जी के दर्शन करके आई वॉज़ वेरी हैप्पी और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भगवान के दर्शन थे, लेकिन वहाँ पर जो और चीज़ें हैं वो आप आगे कंटिन्यू करिए, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और अभी आज मैं बताइए आपको, बदायूं आई हुई हूँ। और बदायूं का एक काली जी का मंदिर मैंने आप लोगों को दिखाया। आज हम लोग एक ऐसे मंदिर जा रहे हैं जहाँ, तो ऐसे मंदिर जा रहे हैं जिसकी अभी बहुत टाइम से एक मान्यता मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इधर एरिया में। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और जो बदायूं या आसपास से देख रहे हैं उनको डेफिनेटली पता होगा इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर है मनोना धाम करके। अब आप कहेंगे मनोना धाम मतलब, मनोना मतलब मेरे ख्याल से मन्नतें पूरी होती होंगी, इसके टाइटल के पीछे तो यही लॉजिक है। लेकिन इसमें खाटू श्याम जी की पूजा होती है। और कहा जाता है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इसका क्या थ्योरी है, मैं वहाँ पे कुछ लोगों से अगर पूछ पाई तो आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन इस मंदिर के पीछे कुछ ऐसा भी है कि यहाँ पर मनोना धाम तो इसलिए लिखते हैं कि मन्नतें पूरी होती हैं। और यहाँ पर जो महंत हैं जो वहाँ बैठते हैं, वो शायद लोगों को ठीक कर देते हैं। उनकी कुछ ऐसी, उन पे खाटू श्याम जी की कुछ ऐसी, तो वहाँ पे जो महंत हैं वो उनसे बहुत बीमारियाँ ठीक होती हैं लोगों की। लोग दूर दूर से आते हैं अपनी बीमारियों के लिए। तो चलिए इसका पीछे लॉजिक क्या है, थ्योरी क्या है इस मंदिर के पीछे, वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं जानती। लेकिन अभी पहुँचते हैं। हालांकि ये थोड़ा लेट हो गया, शाम का 5:30 हो रहा है। लेकिन वहाँ पर जितना भी होगा, अगर रात हो जाती है तो मैं आपको बताती हूँ। और चलिए फिर आपको घुमाते हैं। ये काफ़ी मतलब इस एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का ट्रस्ट मतलब है इस जगह पे। तो हम लोग निकल गए मनोना धाम के लिए। और हमारे घर से करीब 1 घंटा लगता है, मतलब वो ट्रैफिक वगैरह होता है तो अदरवाइज़ तो जल्दी पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ ये किस एरिया में है, बदायूं के किस एरिया में है। नहीं, जो लोग भी जाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा धाम है। मतलब लोग बहुत सच्चाई है इसमें, लोग बताते हैं। और मतलब मैं तो दर्शन करने जा रही हूँ। तो अब मतलब बता दें, डिस्ट्रिक्ट बदायूं आंवला एक जगह है यहाँ बदायूं के पास, वहाँ पे है ये मनोना धाम। बस अभी हम लोग आंवला पहुँच चुके हैं। और आंवला से मतलब अभी हमारे बदायूं से तो पूरा ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटा लग गया। हाँ, 1 घंटा लग गया हम लोगों को यहाँ पहुँचने में।
मतलब लेकिन आप वही गांव के रास्ते, बढ़िया सा एकदम वेदर रहता है। और आपको बदायूं से ऑटो भी मिल सकते हैं। आप अगर शेयर्ड ऑटो में आएंगे तो आप या तो आंवला तक ऑटो लीजिए, या एक जगह है यहाँ पे कुंवर गांव, वहाँ तक के लिए आप ऑटो लीजिए। फिर यहाँ मनोना धाम तक के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा। और अगर आप पूरा फुल बुक करके आ रहे हो तो आपको डायरेक्ट बदायूं से मनोना धाम तक के लिए ये कन्विंस मिल जाएगा, अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हो तो मैंने इसलिए बता दिया कि जो लोग कभी आना चाहें तो उन्हें ये पता हो कि अगर अपनी गाड़ी है तभी आप पहुंच सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोकल कन्वेंस से भी यहाँ पे आ सकते हो। हाँ, मम्मी बता रही हैं कि लखनऊ, इलाहाबाद, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मतलब और इवन मैंने तो रील्स में देखा है, मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ एक्टर, टीवी एक्टर भी पहुंचे हैं यहाँ पर, उनके भी कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम, उन लोगों की ठीक हुई है। और चलिए फिर देखते हैं। और यहाँ पे बीच बीच में मंदिर भी पड़ रहे हैं, और भी कुछ मंदिर ऐसे ही। ये चलो अब वो कैसे बन। तो ये हम आ चुके हैं। अभी आपने देखा मुख्य द्वार था, जो इससे पहले आपने फुटेज देखा, और अब ये मनोना धाम का पूरा प्रांगण है। यहाँ से शुरू हो जाती है पार्किंग, और इस तरह से दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए, जैसे कि खाटू श्याम मंदिर में ये अर्जी लगाई जाती है तो वो झंडे ले जाते हैं लोग अपनी मन्नत के। यहाँ पर ये झंडे भी लगे हुए हैं दुकानों के आगे, प्रसाद की दुकानें हैं सब। तो इस तरह से ये जो रोड शुरू होता है मंदिर की तरफ जाने का, उसमें तमाम ये लाइन से राइट एंड। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, मतलब एक बड़ा तीर्थ स्थान टाइप का पूरा है। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे कितनी सारी शॉप्स हैं। ऐसे बड़े नहीं होते, हम लोग कहीं बड़े तीर्थों पे जाते हैं, वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर से पहले से ही मार्केट्स होते हैं। मैं दिखाती हेलो। और ये देखिए, ये रहा मंदिर की चोटी, जो कि खाटू श्याम जी का मंदिर है। और ये नीचे यहाँ पे सब दुकानें बनी हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ऐसे श्री राम की मूर्ति है, जो कि सामने एक मंदिर है। और ये देखिए कितनी भव्य प्रतिमा लगी हुई है श्री राम की। देखिए कि अंदर जब आप कैंपस में आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मंदिर है। ऐसे सीढ़ियाँ दोनों तीनों तरफ से दे रखी हैं इसमें। आप, ये तो एग्ज़िट था, यहाँ से लोग निकल रहे हैं, उसके बैक साइड से जाने का है। और अभी मैं अंदर आपको लेके चलती हूँ। इतनी खूबसूरत यहाँ पे खाटू श्याम जी की प्रतिमा है, जो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और स्पेशली मुझे यहाँ ये दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा कैंपस बना हुआ है। आवाज़ नहीं आ रही होगी पीछे, मैं आप लोगों को वॉइस ओवर में मंदिर पूरा दिखा दूँगी। और एक यहाँ की चीज़ और है जो मुझे अभी मैं आपको बता देती हूँ उस चीज़ के। और ये देखिए, मतलब यहाँ ये रही खाटू श्याम जी की प्रतिमा। अभी और साफ से दिखा दूंगी मैं, लेकिन यहाँ की भीड़, ओफो, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जबकि हम कोई एकादशी पे नहीं गए थे, और हम ऐसा भी नहीं कि बुधवार को माना जाता है काफ़ी भीड़ होती है, बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे मंदिर देखिए, मंदिर कम महल ज़्यादा लग रहा है। और ये है उन महंत जी का फ़ोटो जो यहाँ के सब करता धरता कहे जाते हैं। तो इन्हीं ने ये मंदिर बनवाया है। और आप भीड़ देखिए, सबसे ज़्यादा आप मंदिर की साज सज्जा को देखिए। मतलब यहाँ पर किस तरह झूमर इतने महंगे महंगे, और मंदिर कम महल ज़्यादा लग रहा था, और सुंदर तो था खैर। ये है कुछ मंदिर की बाउंड्री, और उस पर लोग अपनी मन्नत की चुन्नियाँ बांधते हैं। ये मन्नत का पेड़ है यहाँ पर, जो सूखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर लोग अपने मन्नत की चुन्नियाँ बांध रहे थे, जो प्रसाद के पैकेट में उनको मिलती हैं, आप देख सकते हैं। और मंदिर आप देखेंगे तो पूरा मतलब संगमरमर से बना हुआ। वॉल ज़्यादा मतलब दिख रहा था कि मेंटेनेंस तो है, साफ़ सफाई अच्छे से थी, इतनी हज़ारों की संख्या के बाद भी। ज़्यादातर मैंने यहाँ पर देखा जो आसपास के ग्रामीण लोग थे, उस दिन वो ज़्यादा मुझे दिखाई दिए।
और ये है खाटू श्याम जी भगवान जी के साथ उन महंत जी की फ़ोटो जो यहाँ पर मतलब बैठते हैं और लोगों हाँ मांग लो, बांधनी है इसमें होगी लो बांध। तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब नॉर्मल डे है तब भी इतनी भीड़ है। लोग यहाँ पे आते ही रहते हैं अपनी मन्नतों को लेके। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे बोल रही थी, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लोगों से ही पूछने की कोशिश करती हूँ, भीड़ बहुत। तो अब मैं बात कराने जा रही हूँ यहाँ पर कुछ पानी की बॉटल्स का कुछ एक लॉजिक है यहाँ। और कहा जाता है जो यहाँ के महंत हैं, अभी आपने फ़ोटो में भी देखे, मैंने दिखाया, उस दिन वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे तो वहाँ पे उनका फुटेज वगैरह मैं नहीं ले पाई। हालांकि इजीली वो शायद आते हैं, पानी की छींटें मारते हैं लोगों पे, और मान्यता है कि उस पानी से लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो रही हैं। आपने भी वीडियोस रील्स देखे भी होंगे उनके, मैं फ़ोटो भी लगा देती हूँ। तो उनके वो पानी वानी पीने से मतलब लोगों के बहुत बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। किस इवन मतलब अभी जो बोले यहाँ पे मैंने जिनकी बाइट ली है, एक शॉपकीपर थे और वहीं के मतलब वहीं के रहने वाले हैं, मनोना धाम में वो सेवा वो भी करता है लड़का। तो वो जो बात करने जा रहा है वो मतलब बता रहा है कि कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हुई हैं। हालांकि मेरी कुछ अलग राय है इन चीज़ों पे। ठीक है, अपना विश्वास है, इंसान विश्वास करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हो। पहले आप सुन लीजिए कि उसने क्या बोला है। सेकंड भैया, ये भैया जो यहाँ पे क्या ये बोतलें दी जा रही हैं खाटू श्याम जी के बाबा जी के महंत जी द्वारा दी जाती है, इसका क्या महत्व है, क्या है? कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई और समस्याएं हैं, इसे पी के बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा, ये जो इसमें जल होता है? जी जी जी। तो ये पड़ा हुआ होता है गुरु जी का हाथ का। अच्छा, तो इससे मतलब जो भी कोई बीमारियां हो, कुछ और वैसी परेशानियां होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक होते हैं, 100% ठीक होते हैं। तो यहाँ पे लोग बीमारी है, लकवा की है, विकलांग है, ना बोलने वाला है, और कोई दिक्कत है, सारी ठीक होती है। अच्छा, जैसे अपने यहाँ मनोना दूर से आते हैं, विदेश से तो लोग आते हैं, विदेश से भी आते हैं यहाँ। अब आप यहाँ देखिए, ये है शॉप जहाँ पर हज़ारों की संख्या इस पर्दे के पीछे बोतलें ही बोतलें, आपको अगर आप देखेंगे मैंने दूर से बनाया था, दिखाई दे रही हैं और लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं बोतलें। ले लो, छोड़ो छोड़ो, ले लो। हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं, बहुत शोर हो रहा है, मैं आपको बाद में बात करती हूँ। तो आपने देखा ये मनोना धाम का पूरा ब्लॉग, और अब मैं बात करती हूँ जो मुझे लगता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि चीज़ें गलत हैं या हम जिस चीज़ को नहीं मानते वो चीज़ गलत होती है। हर किसी का अपना अपना एक ट्रस्ट है हर चीज़ पे। भगवान का भी क्या है ना, भगवान भी तो हम ट्रस्ट पे ही उस चीज़ पे है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ पर एक पूरा मैं शॉप पे नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे एक दुकान है, पहले बाबा जी हाथ से छू छू के बॉटल्स को वो करते थे। अब जहाँ पे एक शॉप पूरी प्रॉपर खोल दी गई है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में पानी नीली लाल बॉटल्स में भर के रख दिया जाता है, और कहा जाता है ये जो महंत जी हैं उन्होंने छुआ हुआ पानी है उनका। तो ये आप 30 रुपये में ख़रीदिए और उस पानी को आप घर ले जाइए और पीते रहिए। आई डोंट नो, 12 दिन में 12 बजे से पहले कुछ ऐसा लॉजिक है कि आप उसको 12 बजे से पहले एक ढक्कन पी लीजिए और पीते रहिए, फिर बॉटल नहीं ले आइए अगर आपको फ़ायदा हो रहा है। लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं कि बड़े बड़े कुछ लोग आते हैं बाहर से, वो लोग माइक पे बोलते हैं, वीडियो बनाई जाती है उनकी कि उनको ऐसे फ़ायदा हुआ है। किसी का बच्चा मतलब कहते हैं ना कि हैंडीकैप था, वो चलने लगा और उसको ये था वो था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को कुछ बीमारी है, कुछ लोग एम्बुलेंस में लेट के पहुंचते हैं, कुछ लोग वेंटिलेटर पे पहुंच रहे हैं। इस तरह की वीडियोस वायरल होती देखी है। हालांकि मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा उस दिन। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आपकी आस्था बहुत अच्छी बात है, आप जाइए वहाँ खाटू श्याम के दर्शन कीजिए, आप वहाँ पे भगवान का प्रसाद चढ़ाइए, नो डाउट मेवा का प्रसाद चढ़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पानी की बोतल खरीदने से, और वो वहाँ तमाम हज़ारों की संख्या में बोतल थी, क्या एक दिन में महंत जी उन पानी की बोतल्स को छू पाते होंगे उसको? और अगर वो उस मंत्र का, ठीक है उनका अपना एक स्पेशल वो है, वो करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा एक
क्या कहा जा सकता है मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ में थोड़ा कम नहीं बिलीव करती हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक पानी की बॉटल से आपकी हर चीज़ वो चीज़ सही हो जाती है। कोई मतलब नहीं होता उस चीज़ का, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी, फिर तो डॉक्टर सब बेकार बैठे हुए हैं हॉस्पिटल्स में। उन्होंने इतनी इतनी पढ़ाइयाँ की हैं, इतना इतना पैसा खर्च किया है, करोड़ों की विदेश से डिग्रियाँ लेके आते हैं, वो इतनी स्टडी करके आते हैं, इतनी रिसर्च होती है इन बड़ी बड़ी बीमारियों पर। तो मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ जो मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि आसपास के जितने भी गांव हैं, जितने भी वहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, आप जानते हैं एक बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ईजी कहते हैं ना कि पब्लिक है जिसको आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बहुत सारा तबका एक ऐसा भी है जो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर सकता है। तो मैं वहाँ पर जब पहुँची तो मैंने उस एक दिन में बस वही चीज़ देखी कि वहाँ पर आप जाकर ये देखोगे कि सब अंधा ट्रस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो मैंने आपको मंदिर दिखाया है इस ब्लॉग में, वो मंदिर वॉज वेरी 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 ब्यूटीफुल। एनर्जी वॉज वेरी कहते हैं ना कि रियल, आप वाइब फील कर सकते थे वहाँ की। खाटू श्याम जी की बहुत खूबसूरत, जो भी उनकी आधी मूर्ति की पूजा की जाती है, मतलब उनको उसके उस तरह जिस तरह भी पूजा जाता है उनकी मूर्ति जो होती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मंदिर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ये बॉटल वाले लॉजिक से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि अगर इस तरह से पानी का करके अगर आपकी ऐसी बीमारियां ठीक होने लगे तो फिर तो ना किसी वैक्सीन की ज़रूरत थी और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत थी। फिर तो सबसे और फिर वीडियोस में बुलवाया जाता है, ये कराया जाता है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती इन चीज़ों पे कि आप जाइए और पानी पी लीजिए और ऐसा हो जाता है। ये सिर्फ एक तबके का एक बिलीव सिस्टम है कि ठीक है ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। आप श्याम जी की पूजा करिए ना, आप उस मंदिर में वहाँ पर मन्नत मांग के आइए, धागे बांधते हैं लोग, सब करते हैं, वो करके आइए, मन्नत पूरी हो जाए, वहाँ खोलने जाइए। लेकिन ये बॉटल वाला लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। तो बस इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। बहुत दिन से ये ब्लॉग पड़ा हुआ था और इस तरह से, तो भगवान में विश्वास रखिए, डिस्ट्रैक्शन बहुत जगह आपको मिलेगा। उस डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट होके अपना टाइम बर्बाद करना और अपनी जो आपको एक्चुअल जिसका जहाँ इलाज कराना चाहिए वो ना करा के, हाँ ठीक है आप इलाज के साथ साथ अगर इन चीज़ों को करना चाहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, आप करिए। देखिए जब कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, एक कहावत है, तो जब हम पे पड़ती है तब हमें लगता है कि दवा तो साथ है ही है, दुआ बहुत बड़ी चीज़ है। आप उतना बिलीव रखिए, लेकिन आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक जगह उस चीज़ पे फोकस करें, ये मैं तो नहीं बोलूँगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।